आपके बीच वहाँ सरकार राशि झारखंड पधार चुकी है। इनकी जो विषय है शिव गुरु कार्य में हमारी सहभागिता। ये प्रोग्राम शिव गुरु का मूलभाव है। जितनी तेजी में शिव गुरु का कार्य फैला है वो इस बात को साबित करता है कि हम अपने अपने क्षमता के अनुसार अपनी अपनी ताकत के अनुसार सारे लोग मिलकर उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में कार्यरत हो। ये हमारा सहभागिता होती है हमारी उस काम में। शिव के गुरु कार्य में सहभागिता एक शिष्य जितनी उसकी क्षमता है उससे बढ़ती दे सकता है अगर शिव गुरु की दया हो। कहते हैं गुरु का आदेश अगर शिष्य का जीवन बन जाए, गुरु के आदेश में अगर शिष्य खड़ा रह जाए तो बहुत से असंभव कार्य भी इस जगत में इस विश्व में संभव बनकर उतरे हैं। बहुत पुरानी एक कहानी है कि एक गुरु हुए, उनका एक शिष्य था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी। उस अंधेरी रात में उस घनघोर बारिश में उसके गुरु ने कहा कि आरोही खेतों में मेरे टूट जाएंगी, तेज बारिश है, कोई और है नहीं आश्रम में, तुम ही को जाना होगा। तुम जाओ और बारिश के पानी को ऐसे दिखा देना, ऐसे रोकने का प्रयास करना ताकि खेत की मेरे टूटे नहीं। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है शिष्य के लिए। शिष्य ने उस आदेश को आत्मसात किया और खेतों की ओर चला गया। जब सारे कोशिशें सारी विधाएं उसकी खत्म होती चली गई, लेकिन खेत में से पानी का निकलना बंद नहीं हुआ और ऐसी स्थिति आई कि उसके पास कोई भी साधन नहीं हुआ। बस उसका एक शरीर बचा हुआ था, उस शरीर में उसके प्राण थे। आदमी ने अपने शरीर को ही खेतों की बेरों पे लगा दिया। गुरु का आदेश था, गुरु के आदेश में अगर शरीर का भी त्याग करना पड़ता है तो उसे करता है। ऐसी बहुत सी कथाएं, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे आपके सामने होते आए हैं इतिहास में। अभी तो जिसको हमने गुरु बनाया है वो जगत गुरु शिव है, ईश्वर है। उसे ईश्वर को भैया ने कहा कि अपना गुरु बनाइए। बार बार उन्होंने कहा जाइए कि अपना बनाइए। हमारा मन जिसको अपना समझता है हम उसी के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा मन समझता है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं, तो उसकी परवाह करते हैं हम। बगल में पड़ोस में किसी को कुछ भी होता रहता है, मन ये नहीं समझता कि वो अपना है, तो उसके किसी कष्ट से हमारा कोई वास्ता नहीं होता। यानी कि ये सारी बातें, ये सारा खेल अपना समझने का है। जब तक हमारा आपका मन उस शिव गुरु को अपना नहीं समझेगा तब तक उस गुरु के प्रति परवाह नहीं जागेगी, प्रेम नहीं जागेगा। इसीलिए भैया ने कहा प्रेम का जगना बड़ा कठिन है। अपना बनाकर तब उस प्रेम को जगाने की कोशिश अगर हम करें तो जल्दी कामयाब होंगे। उस दिशा लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए हैं, आप सबको पता है ये 3 सूत्र। पहले सूत्र में उन्होंने कहा है कि गुरु से दया मांगिए। दया मांगना बोली में नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मन से मन को उस स्थिति में ले जाए हम कि मन एक दिन ऐसा हो जाए, ऐसा चुनौती को हार जाए, तब उसको
गुरु की शरण में जाते हैं हम और दया की स्थिति में आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई देवाशीष जी जो बेगूसराय से आए हैं, उन्होंने अपनी चर्चा में ये बातें आपको बताई हैं कि जब साहब भैया श्री महिमानंद जी चारों तरफ से गुरुओं से हार गए, उनका मन हताश हो गया, निराश हो गया और बहुत हताशा में, बहुत निराशा में उनके सामने एक ही विकल्प बचा कि उस ईश्वर को, उस गुरु को जो जगत का गुरु अवतार चलाया है, उन्हीं को मैं अपना गुरु बनाऊं और उन्हीं को उन्होंने अपना गुरु बनाया। उस हताशा और निराशा में जब कहीं कुछ नहीं सोचता तब वही गुरु नजर आते हैं। इसीलिए भैया ने शिष्यानुभूति में अपने अनुभव के आधार पर, अपनी अनुभूति के आधार पर हमको ये बताया है कि जिस तरह से सारे रास्ते छोड़ जाते हैं हमको, आपको बहुत कष्ट में होते हैं, बहुत सुख में भी होते हैं, तब भी अपने लोग जलते हैं, बहुत दुख में भी होते हैं, तब भी अपने लोग साथ छोड़ जाते हैं। ये बातें साबित करती है कि हमारा आपका जो संबंध लौकिकता में बनता आया है, वो कुछ सीमा तक, कुछ दूरी तक जाकर हमारे साथ छोड़ देता है। लेकिन जो ईश्वर है, जो जगत के गुरु हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो अपने गुरु हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इस कालखंड के प्रथम से हुए श्री महिमानंद जी, जब गुरु ने उन पे इतनी दया की है कि उनके संकल्प को लेकर चलने वाले आज करोड़ों की संख्या में लोग हैं। उस गुरु के इस दया भाव में कितनी ऊर्जा है, कितना सैलाब उमड़ रहा है, ये साबित करता है कि गुरु चाहते हैं कि हम आप उनके हो जाए। भैया कहते हैं कि उस शिव गुरु आया है तो चला गया, ये दुख भी आया है तो चला जाएगा, लेकिन मेरे गुरु मेरे थे और जब तक इस शरीर में सांस आती जाती रहेगी, वो गुरु हमारा रहेगा, अपना रहेगा। जब चले जाएंगे तब भी उन्हीं के पास जाएंगे, जब आए थे तब उन्हीं के पास से आए थे। आज हम आप जो इस शरीर से कुछ काम कर पाते हैं, चल पाते हैं, गुरु की सूचना दे पाते हैं दूसरों को, कोई हमारी बात मान लेता है तो अपनी सूचना बंद कर देते हैं। लेकिन इस गुरु भाई, गुरु बहन के संबंध में कितनी मधुरता, कितनी मिठास और कितनी गहराई है कि कोई एक गुरु भाई किसी सुदूर के किसी गुरु भाई को, अनजाने आदमी को भी देखता है और देखता है कि इसके हाथों में कंगन बंधा है, तो उसे इतना अपना लगता है जितना उसका अपना भाई भी कभी नहीं लगा, अपनी बहन भी नहीं लगी। वो गुरु बहन अपना लगता है, अपनी लगती है, वो गुरु भाई अपना लगता है। शिव गुरु की इस शिष्यता के जब हम आप खड़े हुए हैं, ये सारा विश्व उनका गुरुकुल है। इस गुरुकुल में रहने वाले एक एक व्यक्ति का आपस में उतना ही संबंध है जितना जन्म देने के समय उस गुरु के मन में उत्पन्न होता है। उस गुरु की दया है, उस गुरु की प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है कि हम आप उनका काम कर पाते हैं। हमारा शरीर हमेशा उनका काम करता रह जाए। कहते हैं, भैया ने कहा भी है, शिष्यानुभूति में भी लिखी हुई है ये बात कि शिव गुरु है जो अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा मन बहुत छोटा हो सकता है, हमारी इच्छाएं बहुत छोटी हो सकती हैं, लेकिन गुरु हमारा संपूर्ण है, वो हमें अपनी संपूर्णता में ले आएंगे, खींच लाएंगे। बस उनकी शिष्यता में खड़े रहने की जरूरत है। जब उन्हें गुरु मान लिया है तो इससे हम आप नहीं दिए, कभी नहीं दिए, कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी सुख, कितना भी दुख,
वो गुरु हमारे मन को हमेशा याद रह जाए, ऐसी दया दुनिया में पहचाने जाए, दुनिया देखे और कहे कि वो देखो शिव कैसे से क्या आचरण है, क्या बात है उनमें कि इतना सैलाब आया, इतने लोग आए और इस शहर से गुजर गए, शहर को पता भी नहीं चला। होना ये चाहिए कि शिव कैसे से दुनिया में उनको स्थापित कर दे और दुनिया जान भी नहीं पाए। एक दिल से पैदा होता है, दिल तक पहुंचता है। भैया और दीदी के दिल से पैदा हुई ये बात, ये सोचना, ये संकल्प हर दिल तक उतनी गहराई में है, जो भैया से दूर है, जो उनके नजदीक है, जो बहुत दूर है, वो भी भैया और दीदी के दिल के उतनी ही नजदीक है। शिव की शिष्यता में वैसे ही एक समान है, एक जैसे हैं। महादेव शिव गुरु ऐसी दया हम पे आप पे करें कि हम उनका काम इस नश्वर शरीर से कर पाए। साहब ऐसा आशीर्वाद दें हमें आपको कि हमारा जीवन, आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। शिव की शिष्यता के फूलों की सुगंध उसमें प्रवाहित हो, हवाओं में फैल जाए ये सुगंध, हर दिल तक पहुँचे ये सुगंध। आज इस महोत्सव का ये आयोजन जो हुआ है, ये व्यर्थ न चला जाए। आज हम आप ये संकल्प ले कि जो हमने ये सुना है, अभी थोड़ी देर में आप साहब श्री विवेकानंद जी भैया की बातें सुनेंगे। उनकी बातें अमृत की बूंदों की तरह है, फिर कभी नहीं मिलेंगी ये बातें, मिलेंगी भी तो दूसरी तरफ से मिलेंगी। एक बार जो बरस गई सो बरस गई। आप लोगों से अनुरोध है कि शांति से बैठकर एक एक शब्द होते हैं। शिव की शिष्यता की सुगंध ऐसी होती है हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे हाव भाव बोली में शिव झलके। शिव जो गुरु होते हैं हर शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। आप हम ऐसे चले कि लोग कहें कि वो शिव के शिष्य हैं, शिव जैसे हैं। आपका हमारा जीवन शिवमय हो, इसी प्रार्थना और साथ श्री विवेकानंद जी के आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस कार्यक्रम को चलाने का शेड्यूल निर्धारित किया।